ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम उपनिषद से प्रारंभ करेंगे। उपनिषद के प्रारंभ में ही ईशोपनिषद आता है और ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय से प्रारंभ है, जिसका प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम है। और ईशावास्यमिदं सर्वम में पहला शब्द ईशा है, इसलिए इस मंत्र से ईशोपनिषद निकला है। इसी के मंत्र के नाम से ही इस उपनिषद का भी नाम पड़ा है। पर उपनिषदकार जब यहाँ से प्रारंभ करते हैं, इसको प्रारंभ करने से पूर्व वह शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। वो शांति पाठ वही है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। आप इसका अर्थ देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि शांति पाठ से क्यों प्रारंभ किया है। कि पूर्णमदः वह परमेश्वर पूर्ण है, पूर्णमिदम् और यह जगत भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है या होती है। पूर्णश्च पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण लेकर के पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। यह महावाक्य बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दार्शनिक है। आप जब इस पर विचार करते हैं तो इस संसार में जब तर्क पद्धति का प्रारंभ हुआ तो दो प्रकार की तर्क पद्धति इस संसार में आया। एक यूनान की तर्क पद्धति और एक भारत की तर्क पद्धति। यूनान की तर्क पद्धति से पश्चिम का सभी विज्ञान का जन्म हुआ और भारत की विचार शक्ति से धर्म का जन्म हुआ। यूनान की तर्क पद्धति और भारत की तर्क पद्धति दोनों में अंतर है कि यूनान की तर्क पद्धति में निष्कर्ष अंत में आता है और उसके बाद उससे पहले प्रक्रिया होती है, और भारत की तर्क पद्धति में, भारत के धर्म में निष्कर्ष पहले आता है और प्रक्रिया बाद में होती है। जो लोग सोच विचार करके अगर वह सत्य की खोज में निकलें, कि वह सोचे विचारे कन्फर्म करें, तो उनके लिए यूनान की तर्क पद्धति अच्छी है। यानी सोच विचार का मतलब ये है कि आप पहले क्या करते हैं, पहले आप उस पर विचार करते हैं। अब सत्य की खोज के लिए अगर हम सोच विचार के जाएं तो ऐसा ही होगा मानो एक कुप अंधेरा भवन है और उसमें हम हाथ में दिया लिए सत्य की खोज कर रहे हैं। जब हम सत्य की खोज करने निकल रहे हैं तो हमें उस दिया में कुछ दिखा तो हमने बोला कि हाँ ये चीज़ है। फिर हम थोड़ा आगे गए तो फिर बोले हम ये चीज़ है। तो जो निष्कर्ष निकलता है वह बार बार वह परिवर्तन होते रहता है। पहले हमने सोचा ये है, फिर हम थोड़ा और आगे जा कर के देखे इतने ये भी है, तो पहला वाला निष्कर्ष बदल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वह निष्कर्ष बदलता गया। और जो निष्कर्ष बदल जाए वह फिर पूर्ण निष्कर्ष नहीं होता। जो सत्य बदल जाए वह कभी पूर्ण सत्य नहीं होता। वह सत्य सत्य ही क्या जो बदल दे। और जब हम भारतीय पद्धति पर आते हैं तो वह सबसे पहले निष्कर्ष बताते हैं, उसके बाद उसकी प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले बता देंगे सत्य है, ये निष्कर्ष निकाल दिया कि सत्य है। उसके बाद आप इसकी प्रक्रिया पर जानेंगे कि वह सत्य कैसा है,
कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाना गया है, पूर्व ऋषियों द्वारा कैसे जाना गया है, ये है क्योंकि भारतीय पद्धति अंधेरे में दिया लेकर के कौंधने की नहीं है। वो इस तरह है जैसे कुपभवन अंधेरा है और उसमें व्यक्ति बैठा है, एकदम से बिजली जलती है और सब कुछ दिख जाता है, कौन चीज़ कहाँ है, एकदम से उघड़ जाता है, साधना से एकदम से उघड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ आज से हजारों वर्ष पहले कह दी गई वो आज भी सत्य है, वह पलटती नहीं। कभी कभी पाश्चात्य विद्वान इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व हुए महावीर ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। 5000 वर्ष पूर्व हुए श्री कृष्ण ने जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है। युगों पहले वेद में जो लिखा हुआ है वह आज भी प्रासंगिक है। ये बहुत चिंतित होते हैं, पर उनको नहीं पता कि हम दिया लेकर के सत्य की खोज नहीं करते, एकदम से बिजली कौंधती है और वह सब कुछ आत्मा में, ऋषि के आत्मा में अवतरित हो जाता है। वो है सत्य की खोज। और इसी तरह इस ग्रंथ में ही सबसे पहले निष्कर्ष बता दिया। अब इसके बाद इसकी प्रक्रियाओं पर चर्चा होती रहेगी। उन्होंने निष्कर्ष बता दिया कि वह परमेश्वर पूर्ण है और उस पूर्ण परमेश्वर से यह पूर्ण रूप जगत निकला है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है और पूर्ण से पूर्ण निकल करके पूर्ण ही शेष रह जाता है। अब ऐसा कोई उदाहरण अगर हम देखें, अगर हम गणित के माध्यम से इसको ढूंढने चलें तो हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है कि पूर्ण से पूर्ण निकल जाए, पूर्ण शेष रह जाए? कि मैथमेटिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक लो मैथमेटिक्स जो हम सब धरतीवासी पढ़ रहे हैं, और एक हाई मैथमेटिक्स होता है। जो लो मैथमेटिक्स है उसमें 2 और 2 4 ही होगा, कभी 5 नहीं हो सकता। पर जो हाई मैथमेटिक्स है वह 2 और 2 5 भी हो जाता है, 2 और 2 3 भी हो जाता है। अगर आप हिसाब लगाएं, एक चित्रकार है और वह चित्र कर रहा है तो उसके चित्र बनाने में कितना, उसके पूरे मटेरियल का हिसाब लगाएं तो 100-500 रुपये में उनका चित्र तैयार हो जाता है। पर जब आप बेचते हैं तो क्या लो मैथमेटिक्स के हिसाब से 500 में बना 500 में बिक जाएगा? नहीं, वह फिर हजारों और लाखों की संख्या में बिकते हैं, हजारों और लाखों रुपए में बिकते हैं। कहाँ 400-500 खर्च हुआ, कहाँ लाखों में बिकता है। ये होता है हाई मैथमेटिक्स। उसी तरह इस संसार में जाएं कि अगर हम गणित के माध्यम से उसको खोजने जाएं कि पूर्ण से पूर्ण निकल जाए और पूर्ण शेष रह जाए, तो शायद हमें इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। और इसके उत्तर के लिए हमें आइंस्टीन के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें इसके उत्तर के लिए मीरा के पास जाना पड़ेगा। सबसे नज़दीक अगर हमारे सामने कोई चीज़ है इस उदाहरण को समझने के लिए, इस महावाक्य को समझने के लिए, अगर मनुष्य के नज़दीक कोई चीज़ है वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसा है कि हम लोगों पर कितना भी न्यौछावर कर दें, कितना भी बहा दें, वह कभी खत्म नहीं होता। पूर्ण से पूर्ण निकल जाए फिर भी वह पूर्ण ही शेष रह जाता है। प्रेम इसलिए कि न तो क्रोध हमेशा रह सकता है और न ही घृणा हमेशा रह सकती है। हमेशा अगर कुछ है तो प्रेम। माँ बाप हमारे ऊपर पूरा प्रेम लुटा देते हैं तो क्या उनका प्रेम खत्म हो जाता है? और पूरा प्रेम अगर लौटा दे और हम उनको पूरा प्रेम लौटा दे तो क्या उनका प्रेम और बढ़ जाता है? हालांकि प्रेम देने से बढ़ सकता है ऐसा कहा जाता है, पर प्रेम लेने से कभी घटता नहीं है। और वह प्रेम कैसा प्रेम हो, हमें यह पता होना चाहिए कि प्रेम कभी घटता नहीं है। पर जिनको ये पता नहीं है वह प्रेम पर अपनी मालकियत समझ बैठते हैं। अगर हमसे कोई प्रेम करे और हम चाहते कि वो केवल मुझे ही देखे, किसी और को ना देखे, वो किसी और को देखने लग जाएं, तो वो उनको लगता है कि मेरा प्रेम घट रहा है। और जिनको ऐसा प्रेम घटता दिखाई देता है तो वह फिर प्रेम प्रेम नहीं होता है। और वह प्रेम, और केवल वह प्रेम किस में हो सकता है? वह प्रेम
परम पिता परमेश्वर से हो सकता है कि वही हमारा प्रेमी है। वह हमें जितना प्रेम करे, दुनिया को भी प्रेम लुटाए, सबको प्रेम लुटाए, और हम चाहते हैं सारी दुनिया प्रेम से उसकी तरफ देखें, उसके तरफ जितने भी प्रेम से देखें, कभी प्रेम घटेगा नहीं। इसलिए लौकिक संसार में जब आप प्रेम को देखेंगे तो प्रेम आपका घटता है, फिर आप उसके कारण क्रोध में आते हैं, प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित होते हैं और अपने आप में ही परेशान हो जाते हैं। पर सच्चा प्रेम तो उस परमेश्वर से होता है और वही इस संसार में पूर्ण है, उसी में ही सब कुछ समाहित है। आइए इस मंत्र के समाप्ति के उपरांत जो आप देखें कि इस मंत्र में अंत में शांति शांति शांति, यानी जिन्होंने इसको समझ लिया उनके लिए तो यहीं पर शांति है, पूरा ईशोपनिषद पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है इस महावाक्य ने स्पष्ट कर दिया। और जिनको ये समझ में नहीं आया, उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया 17 मंत्रों में व्याख्या किया है। इन्हीं चीज़ों को ही वह आगे और बदल बदल के व्याख्या करते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।